आज हम गाँव गणराज्य खानन में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर ग्रामवासियों की तरफ से मनाए जा रहे जन्म जयंती पर उपलब्ध सभी ग्रामवासियों के समक्ष हम आपको मिलाने जा रहे हैं ग्राम के स्थानीय ग्राम के दिनेश जी खानन को। सर यार हर साल इसी बातें मनाते आ रहे हो? हाँ बिल्कुल, हमने इसकी शुरुआत करी है जब से हमारे समाज में जन जागरण की जागृति हुई है और जो लोगों में ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी मिली है, तब से हम लगभग 2-3 साल से इसको मना रहे हैं। आज बहुत ही गौरवशाली दिन है। आज दिवाली और फसली उत्सव के साथ ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन आज 15 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान जिनका आज जन्म दिवस है, उसको हम सब गांव वाले आज इस पावन पर्व के साथ ही इस गौरवशाली दिन को बहुत ही अच्छे से, इस ऐतिहासिक दिन को हमारे समाज के बीच में मनाया जा रहा है। हमारे सभी गांव के सभी फलों के हमारे गड्ढे, गमिती, मेट, कोटवाल, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी हम गांव के इस लेमा वापसी के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। जो फसल उत्सव के जो हमारे कार्यक्रम होते हर साल, उसके साथ ही आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा की भी जन्म जयंती है। तो आज इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए, बहुत ही विधिवत माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर बिरसा मुंडा को आज उनके जन्मदिन पे हमने याद किया। और हम सब सिर्फ आदिवासियों के लिए ही नहीं बल्कि इस प्रकृति और इस पूरे जीव जगत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है कि भगवान बिरसा मुंडा क्रांति सूर्य, जिन्होंने इस जल, जंगल और ज़मीन के लिए ब्रिटिश हुकूमत, जमींदारों, सामंतों और साहूकारों के खिलाफ उलगुलान कर दिया था। आपका जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के रांची जिले में हुआ था। आपने मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से लड़ते हुए आप शहीद हो गए। ये आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का दिन है। तो बिरसा मुंडा का जो बलिदान है और उनके किए गए काम आज भी इस जीव जगत के लिए प्रासंगिक हैं। हमें मानना होगा, समझना होगा, आत्मसात करना होगा और इसके लिए हमें आज से ही काम कर देना शुरू करना होगा कि बिरसा मुंडा, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन और इस प्रकृति के लिए अपनी जान दी थी, आज उन्हीं के कदमों पे हमें चलना होगा। तभी जाकर के हम ये जो वैश्विक समस्या हमारे बीच में आ रही हैं, उनका समाधान एकमात्र बिरसा मुंडा और आदिवासी पुरखों के द्वारा कई वर्षों पहले इन्होंने जो समाज के लिए काम किया और इस विश्व के लिए काम किया, इस प्रकृति के लिए काम किया, उसको हमको धरातल पे लागू करना होगा। और उनके द्वारा दिए गए शब्द उलगुलान अर्थात क्रांति हमें फिर से करनी होगी। इस जीव जगत के लिए, इस प्रकृति के लिए, जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए, आदिवासियों के इतिहास को जानने के लिए, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए पुनः हमको एक नया उलगुलान करना होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये इतनी नैसर्गिक और प्राकृतिक जीवन शैली जो आदिवासियों की, जियो और जीने दो, हम सबको पता है बहुत ही सरल, सौम्य और प्राकृतिक जीवन शैली है आदिवासियों की।